वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। आज की वीडियो में मैं अल्टरनेटिंग करंट सर्किट पर बेस्ड एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगी। कहने को वो 1 मार्क का है। अगर आपकी तैयारी पुरजोर नहीं है, फॉर्मूले रिवाइज्ड नहीं है, उनको अच्छे से अप्लाई करना नहीं आता तो आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो। तो क्वेश्चन क्या है, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा मैं समझाऊंगी। वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखना और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि सीरीज एलसीआर सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस तो 10 वोल्ट ईच है। अगर कैपेसिटेंस को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले दिया है सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट बना लिया, वोल्टेज सोर्स एसी है, इसकी वोल्टेज वीएस है मान लिया, सोर्स वोल्टेज। सबके अक्रॉस 10 वोल्ट लिख लिया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस कॉइल क्या होती है, VL, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस VC और अक्रॉस रजिस्टर V(R), ये सब दिया हुआ है 10 वोल्ट। VL, VC, VR अगर हम I के टर्म्स में लिखें तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, IXL इक्वल टू IXC इक्वल टू IR। इससे हमारे पास क्या आ गया रिलेशन, XL इक्वल टू XC इक्वल टू R। अब यहां देना XL इक्वल टू XC जब भी सीरीज एलसीआर सर्किट में होता है वो रेजोनेंस में होता है। क्यों? क्योंकि इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है सीरीज एलसीआर सर्किट में Z इक्वल टू √R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। अब XL XC तो दोनों सेम है तो ये तो 0 हो गया। Z इक्वल टू क्या बचा, सिर्फ R। अब देखो इससे निकाल लेंगे सोर्स की वोल्टेज कितनी होगी। सोर्स की वोल्टेज Vs इक्वल टू क्या लिखी जाएगी, I इंटू इतनी भी इंपीडेंस है तो IZ हो गई। ये IZ में Z इक्वल टू R है तो ये भी कितना हो जाएगा, IZ। IR है तो IR कितना दिया हुआ है ऊपर 10, यानी कि सोर्स वोल्टेज भी हो गई 10 वोल्ट। अब कहा जा रहा है कैपेसिटेंस को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, यानी ये दोनों पॉइंट एक जगह जोड़ दिए जाएं, ये नहीं है। अब क्या होगा, इंपीडेंस चेंज होगी। इंपीडेंस चेंज होगी तो करंट चेंज होगी, तभी तो वोल्टेज भी चेंज होगी। पूछा जा रहा कॉइल के क्रॉस, इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज बताओ। तो सबसे पहले तो अब हमें निकालना होगा कि करंट कैसे निकालें। करंट का फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, I इक्वल टू सोर्स वोल्टेज अपॉन न्यू Z। ये न्यू Z अब कितनी होगी, Z डैश से लिखा है मैंने, किसके बराबर हो जाएगी, केवल यही दोनों तो हैं, कॉइल और रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगी R² प्लस XL²। अब ये Z डैश R² प्लस XL² आ गई है, इससे हम करंट निकाल लेंगे तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो देखो XL भी तो R है, यहां पर आपने देखा I कैंसिल कर दे सब जगह से, तो XL XC सब R हैं, तो ये R² प्लस R² कितना हो जाएगा, ये √2R²। इससे Z डैश की वैल्यू कितनी आ गई, √2R। इसलिए I डैश किसके बराबर हो जाएगा, 10 अपॉन √2R। बस अब सवाल सॉल्व। कैसे, अब निकालना है आपको V डैश, जो भी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज है, ठीक है। तो V डैश कैसे निकालेंगे, कॉइल के अक्रॉस है I डैश XL, कितना हो जाएगा, I डैश की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 अपॉन √2R। XL कितना है, वही XL R के बराबर है, R कर दिया, कितना हो गया V डैश L, यानी वोल्टेज अक्रॉस कॉइल कितनी आ गई, 10 अपॉन √2। ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन C। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। अगर कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पाते हो, जो भी फॉर्मूले याद हैं उनको अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सवाल हल करने में नर्वस होने लगते हो। आज मैंने इस क्वेश्चन को शॉर्ट सर्किट का मतलब बता दिया, कैपेसिटर बाहर है, ये यहाँ से ऐसे करंट चली जा रही है। मतलब क्वेश्चन को उन्हीं फार्मूलों से जो आपको आते हैं उन्हीं से ही सॉल्व किया जाता है, लेकिन उनको अप्लाई कैसे करना है ये सीखना बड़ा जरूरी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और उम्मीद करती हूँ ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करने में कंसंट्रेट करके अपने फॉर्मूले को अप्लाई करके जो भी याद है आपको उसको अच्छे ढंग से बेहतर इस्तेमाल करके क्वेश्चन फटाफट कम टाइम में सॉल्व कर लोगे। है तो एक ही नंबर का ये क्वेश्चन ना। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। थैंक यू।